हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, चलिए कुछ और क्वेश्चंस पर बात करते हैं। क्वेश्चन इज इंटीग्रल बॉक्स ऑफ 2x dx विद इन द लिमिट 0 to 1। ओके बेटा, चलिए। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा x है वो 0 से 1 के बीच में है। बेटा 2x इसके बीच में होगा, 0 से 2 के बीच में, राइट। अब मुझे पता है कि बॉक्स के क्वेश्चंस में हम लिमिट को वहां स्प्लिट करते हैं जहां पर ये अंदर वाला इंटीजर बन जाए। तो अगर अंदर वाला 0 से 2 के बीच में है बच्चे, तो अंदर वाला कहाँ कहाँ इंटीजर हो सकता है? मतलब 2x इस इंटरवल में कहाँ इंटीजर हो सकता है? मुझे तो 1 ही दिख रहा है। इसका मतलब 2x 1 बन सकता है। और कहाँ बनेगा 1? x इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं 2x becomes integer that is 1 when 2x is equal to 1 means x is equal to 1/2, राइट। x is equal to 1/2, इसका मतलब मुझे लिमिट को स्प्लिट करना होगा x is equal to 1/2 पे। तो 0 से हाफ और हाफ से 1। ठीक है बेटा। अब 0 से हाफ के लिए हम बात करें तो अगर बेटा x 0 से हाफ है, इट मीन्स 2x 0 से 1 है। अगर x 0 से हाफ है तो 2x 0 से 1 है। तो बॉक्स बेटा क्या खुलता है 0 से 1 के बीच के? अगर अंदर वाला फंक्शन 0 से 1 के बीच है तो बॉक्स क्या खुलेगा? 0। ठीक है। इसी तरीके से अगर x हाफ से 1 है तो बेटा 2x क्या दिखेगा तुमको? 1 से 2 के बीच में। अगर अंदर वाला फंक्शन 1 से 2 के बीच में है तो बॉक्स क्या खुलेगा? 1 dx। तो बेटा ये तो हो गया 0 प्लस ये हो जाएगा x विद इन द लिमिट हाफ टू 1, राइट। तो इसमें अगर मैं लिमिट पुट कर दूं तो 1 माइनस हाफ दैट इज हाफ, राइट। तो ये हमारे लिए आंसर है, राइट है बच्चे। इसी तरीके से मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया, इंटीग्रल बॉक्स ऑफ 3x dx विद इन द लिमिट 0 to 1। सेम उसी तरीके से करेंगे। x 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, इट मीन्स 3x किसके बीच में लाई करेगा? 0 से 3 के बीच में। ठीक है। तो 2x, सॉरी, तो 3x इंटीजर क्या क्या बन सकता है इस इंटरवल के लिए? 3x कैन बी 1 और 2। ठीक है। 3x 1 भी बन सकता है और 2 भी बन सकता है इन 0,3 होकर। ठीक है। इसका मतलब मैं कहूं 3x इज इक्वल टू 1 से पता लगता है मुझे x इज इक्वल टू 1/3। जब x 1/3 हो जाएगा तो 3x 1 हो जाएगा। एंड 3x इज इक्वल टू 2 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2/3। मतलब जब x 2/3 हो जाएगा तो 3x 2 हो जाएगा, राइट। तो लिमिट कहाँ कहाँ स्प्लिट होगी बेटा? लिमिट होगी 1/3 और 2/3 पे। तो 0 से 1/3 प्लस 1/3 से 2/3 प्लस 2/3 से 1। ठीक है। तो 0 से 1/3 मतलब 3x लाई करेगा 0 से 1 के बीच में, इसका बॉक्स खुलेगा 0। जब x 1/3 से 2/3 तो 3x लाई करेगा 1 से 2 के बीच में, इसका बॉक्स खुलेगा 1 dx। इसी तरीके से जब x 2/3 से 1 तो 3x लाई करेगा 2 से 3 के बीच में, इसका बॉक्स खुलेगा 2। ओके बच्चे। बेटा ये तो हो गया 0,
ये हो गया x विद इन द लिमिट 1/3 टू 2/3, और ये हो गया 2x विद इन द लिमिट 2/3 टू 1। ओके, तो ये हो गया बेटा 2/3 माइनस 1/3 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 2/3, राइट। सो 2/3 माइनस 1/3 इज 1/3 प्लस 2/3 1 माइनस 2/3 इज 1/3, तो ये हो गया 2/3, तो आंसर आ गया बेटा 1, राइट। 1/3 प्लस 2/3 इज 1। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं बेटा। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज 0 to 0.5। क्वेश्चन इज इंटीग्रल 0 to 1.5 बॉक्स x स्क्वायर dx। ठीक है, तो वैसे ही करेंगे बेटा, पहले x का इंटरवल लिखेंगे, उसके बाद x स्क्वायर बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा x इज लाइंग बिटवीन 0 to 1.5 implies x स्क्वायर लाइंग बिटवीन 0 to 2.25। ठीक है बेटा, तो अब x स्क्वायर क्या क्या इंटीजर बन सकता है बेटा? x स्क्वायर कैन बी, बेटा इस इंटरवल में मुझे 1 आता दिख रहा है और 2 भी आता दिख रहा है। ठीक है, इस इंटरवल में 1 और 2 दोनों लाई कर रहे हैं, मतलब x स्क्वायर 1 से मुझे मिलेगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, बट मुझे यहाँ पर इस इंटरवल में तो 1 ही लेना होगा। ठीक है, एंड अगर x स्क्वायर 2 है, इसका मतलब x हो जाएगा √2 इस इंटरवल के। ठीक, तो 1 और √2 पे लिमिट स्प्लिट हो जाएगी। मींस बच्चे हम इसको लिखेंगे लाइक ऐसे, 0 से 1 प्लस 1 से √2 प्लस √2 से 1.5, राइट। तो 0 से 1 के लिए ये बेटा बन जाएगा 0, 1 से √2 के लिए ये अंदर खुलेगा क्या 1, और √2 से 1.5 के लिए खुलेगा 2। ओके, तो ये बन जाएगा बेटा 0 प्लस x 1 से √2 प्लस 2x √2 से 1.5। ठीक है, सो दिस इज √2 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 1.5 माइनस √2। ओके, सो दिस इज √2 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 2 √2। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा 3 माइनस 1 दैट इज 2, 2 माइनस √2, ये आ गया आंसर। ओके, चलिए आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया बेटा, इंटीग्रल 0 to 5 बॉक्स √x dx। तो हम देख रहे हैं कि x लाई करता है 0 से 5 के बीच में। मींस बच्चे √x लाई करेगा 0 से √5 के बीच में। ओके, तो मैं कह सकता हूं √x कैन बी इंटीजर। क्या हो सकता है? एक तो √5 का मतलब बेटा 2 पॉइंट समथिंग है, तो 1 हो सकता है और 2 भी हो सकता है। ठीक है, नाउ इफ √x इज इक्वल टू 1, इससे पता लगता है कि x मुझे 1 मिलेगा। ठीक है, अगर x 1 हो गया तो ये इंटीजर बन जाएगा और बनेगा भी, है ना। और इफ √x इज इक्वल टू 2, तो बेटा x क्या मिलेगा मेरे को? 4। ठीक है, मतलब अगर x 4 हो गया तब भी ये इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा इसको अब हम इस तरीके से लिखें, लिमिट स्प्लिट कहाँ कहाँ होगी? 1 और 4 पे। तो 1 मतलब 0 से 1 प्लस 1 से 4 प्लस 4 to 5। ठीक है, 0 से 1 में खुलेगा बेटा 0, 1 से 4 में खुलेगा 1 और 4 से 5 में खुलेगा ये 2, राइट। ये हो गया बेटा 0 प्लस ये हो जाएगा बेटा x विद इन द लिमिट 1 to 4 प्लस 2x विद इन द लिमिट 4 to 5। तो ये हो जाएगा बेटा 4 माइनस 1
plus 2 into 5 minus 4. Okay, so this is 3 plus 1 to 2, that is 2. तो ये आगे बेटा 5. ओके, चलिए आगे चलते हैं. चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है. क्वेश्चन इज इंटीग्रल 0 to 1 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 3x minus 7 होल dx. तो बेटा मैं इस -7 को अलग कर सकता हूं, है ना. पहले तो हमने इसको अलग कर लिया. 0 to 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x dx माइनस 0 to 1 7 dx. ठीक है. अब यहाँ पे बेटा ये फ्रैक्शन पार्ट आ गया. फ्रैक्शन पार्ट का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं हमें पता है. इसमें भी क्या है 3x, मतलब ये अंदर वाला जो फंक्शन है इसको देखना होगा कहाँ कहाँ इंटीजर बन रहा है. ठीक है, और उसके बाद करेंगे अकॉर्डिंगली. चलिए तो शुरू करते हैं, है ना. पहले हम 3x को, मतलब x का इंटरवल देख लेते हैं 0 से 1. मीन्स 3x लाई करेगा बेटा 0 से 3. तो ये क्लियर है. 3x कैन बी व्हाट 1. इंटीजर के लिए बात कर रहा हूँ ना सिर्फ मैं. तो 3x कैन बी 1 और 2 इस इंटरवल में. ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा, अगर 3x 1 है तो x मिलेगा मेरे को 1/3, और अगर 3x 2 है तो x मिलेगा मेरे को 2/3. ये चीज समझ आती है. तो मुझे लिमिट को स्प्लिट करना होगा 1/3 और 2/3 पे. ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इनफैक्ट इसको, नॉट उसको, इसको. ठीक है, तो 0 से 1/3 प्लस 1/3 टू 2/3 प्लस 2/3 टू 1. ओके, एंड ये माइनस का 7x हो जाएगा विद इन द लिमिट 0 to 1. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब देखो बेटा, 0 से 1/3 के लिए अगर x 0 से 1/3 होता है तो 3x 0 से 1 लाई करेगा, राइट. अगर अंदर वाला बेटा फंक्शन 0 से 1 के बीच में है तो ये एज इट इज हट जाता है. हम कहते हैं ना कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज x इफ x बिलोंग्स टू 0,1, राइट. आ रही बात समझ में. यहाँ पे चलो क्लोज भी कर देते हैं. तो फिलहाल तो यहाँ पे ऐसी बात हो गई. इसका मतलब मैं इसको 3x लिख सकता हूँ. ठीक है, उसके बाद अगर x लाई करेगा 1/3 से 2/3 तो 3x लाई करेगा 1 to 2. बेटा कल तो बेटा लास्ट क्लास में हमने बात कर ली है ग्राफ के थ्रू कि भाई इक्वेशंस क्या क्या बनती हैं अदर लाइंस के लिए. ठीक है, तो हम अगर राइट हैंड साइड में जाते हैं तो इक्वेशन मिलती है हमको y इज इक्वल टू, एक तो पहली इक्वेशन मिलती है y इज इक्वल टू x, फिर x माइनस y इज इक्वल टू x माइनस 1, फिर y इज इक्वल टू x माइनस 2 एंड सो ऑन. ठीक है, तो यहाँ पे x 3x है तो मुझे इक्वेशन मिलेगी y इज इक्वल टू 3x माइनस 1, जब 3x 1 से 2 के बीच में होगा, राइट. जब 3x 2 से 3 के बीच में होगा तब मुझे इक्वेशन मिलती है y इज इक्वल टू 3x माइनस 2. ओके, इतनी बात तो समझ आती है ना. ओके बेटा, तो देखो 3x मैं कल को इन्हें अलग भी कर सकता हूँ. 3x माइनस x मतलब अलग अलग कर सकता हूँ. यहाँ पे भी 3x माइनस 2 अलग अलग कर सकता हूँ. तो 3x 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 ये 0 से 1/3, 1/3 से 2/3, 2/3 से 1. तो मैं चाहूँ तो एक साथ लिख सकता हूँ 0 to 1 3x dx. ओके, यहाँ पे dx छूट गया. ओके बेटा, और ये माइनस का 1/3 से 2/3 dx माइनस का 2 इंटू 2/3 से 1 dx. और बेटा ये यहाँ पे लिमिट पुट कर दी मैंने तो 1 माइनस 0 मतलब -7 मिल जाएगा. ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट कर दें. सो दिस इज 3x² विद इन द लिमिट 0 to 1. ओके बच्चे, माइनस x विद इन द लिमिट 1/3 to 2/3 एंड माइनस 2x विद इन द लिमिट 2/3 to 1 और माइनस 7, राइट. अब अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करता हूँ इनकी x की तो ये 3/2 दिखेगा मुझे, माइनस 2/3 माइनस 1/3 दैट इज 1/3.
तो माइनस का 1/3 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 2/3 दैट इज 1/3, और ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2/3, राइट। सो और बेटा ये -7 है, ठीक है। तो इससे मुझे क्या मिल रहा है, 1/2 -7 तो कितना हो जाएगा, 14, -14 + 1 दैट इज -13/। ओके बेटा, चलिए, तो ये तो एक तरीका हो गया इस क्वेश्चन को करने का, ठीक। कोई दूसरा तरीका भी हो सकता है क्या? बच्चे कहेगा बिल्कुल सर, मुझे लग रहा है कि सर इसको आप x माइनस बॉक्स 3x लिख लीजिए। तो सर मुझे, मैं उससे भी कर सकता हूँ। मैंने कहा कैसे? कि सर ऐसे करूंगा मैं, लिखा मैंने इंटीग्रल 0 to 1 3x माइनस बॉक्स ऑफ 3x, राइट, dx, और माइनस का ये तो अलग ही कर दिया मैंने, 0 to 1 7dx। ठीक बच्चे, तो बेटा ये हो गया 3x का इंटीग्रेशन, इसको भी अलग कर दिया, एंड 0 to 1 बॉक्स ऑफ 3x dx, और ये इसको कर दिया इंटीग्रेट -7x विद इन द लिमिट 0 to 1। ठीक है बेटा, ये हो गया 3x²/2 विद इन द लिमिट 0 to 1 माइनस, अब बेटा इसको स्प्लिट कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे x लाई कर रहा है 0 से 1 के बीच में, मतलब 3x लाई करेगा बेटा 0 से 3 के बीच में, मतलब आपको कहाँ कहाँ, मतलब ये 3x इंटीजर क्या क्या पॉसिबल है, 1 और 2, मतलब x इज इक्वल टू 1/3 और 2/3 पर लिमिट स्प्लिट हो जाएगी। तो माइनस माइनस, तो चलो ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, तो 0 to 1/3 प्लस 1/3 to 2/3 प्लस 2/3 to 1, ओके, और ये बेटा आ जाएगा -7, राइट। तो 0 to 1/3 is 0 dx, 1/3 to 2/3 1 dx, एंड 2/3 to 1 is 2 dx। ठीक है बेटा, तो ये आगे लिमिट पुट करने के बाद 3/2 माइनस ये 0 आएगा, प्लस 2, ये हो जाएगा x विद इन द लिमिट 1/3 to 2/3 प्लस 2x विद इन द लिमिट 2/3 to 1 और माइनस का 7। ठीक है, तो दिस इज 3/2, और बेटा ये माइनस बीच में 2/3 माइनस 1/3, 2/3 माइनस 1/3 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 2/3, राइट, -7, 3/2 माइनस 2/3 माइनस 1/3 इज 1/3, माइनस 1 माइनस 2/3 1/3 प्लस ये हो जाएगा बेटा माइनस का 2/3, ओके, माइनस का 7, राइट। तो बेटा ये आ गया 3/2 माइनस, ये हो जाएगा एक्चुअली में दिस इज प्लस का 2/3, ओके, तो 1/3 प्लस 2/3 1, तो ये -1 -7, ठीक है। तो बेटा ये आ जाएगा 1/2 माइनस 7 दैट इज माइनस का 13/2, ओके। तो मुझे लगता है दोनों ही मेथड से कैलकुलेशन तो सेम ही बन रही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया, क्वेश्चन है इंटीग्रल 0 to 1 साइन ऑफ बॉक्स x प्लस बॉक्स ऑफ 2x dx, मतलब यहाँ पर जो बेटा साइन का आर्ग्यूमेंट है उसमें मैंने बॉक्स x प्लस बॉक्स ऑफ 2x यूज किया है। तो कहानी तो वैसी ही रहेगी, है ना, दोनों का ध्यान रखना होगा, इस बॉक्स का भी और दूसरे बॉक्स का भी। ठीक है, तो वैसे स्टार्ट करता हूँ मैं, जैसे हर क्वेश्चन में करता हूँ। तो जब x बेटा 0 से 1 है, तो इसका मतलब 2x का इंटरवल हो जाएगा 0 से 2, मतलब 2x कैन बी 1 ओनली। ठीक है बच्चे, 0 से 2 के बीच में ओपन इंटरवल में 2x इंटीजर 1 ही बनेगा, दैट इज 1। तो यहाँ से x क्या मिलेगा मुझे, 1/2, ठीक है। तो स्प्लिट करेंगे लिमिट को, x इज इक्वल टू 1/2, तो 0 से 1/2 प्लस 1/2 से 1, ठीक है। 0 से 1/2 बेटा, जब x 0 से 1/2 है तो बॉक्स x 0 खुलेगा और बॉक्स ऑफ 2x भी 0 ही खुलेगा।
क्योंकि बॉक्स ऑफ 2x इसलिए 0 खुलेगा क्योंकि अगर x 0 से हाफ है, अगर x 0 से हाफ है तो 2x 0 से 1 के बीच में होगा, राइट। चलिए, अब अगर x हाफ से 1 है तो बॉक्स x तो आज भी 0 ही खुलेगा, बट 2x आज 1 खुलेगा, ठीक है, क्योंकि अगर x हाफ से 1 है तो 2x 1 से 2 है। ओके, चलिए, तो बेटा ये तो हो गया साइन 0, है ना। आप जानते हैं साइन 0 क्या होता है। साइन 0 बेटा 0 होता है। और ये हो गया बेटा साइन 1, वैसे साइन 1 कॉन्स्टेंट से बाहर कर सकते हैं, तो बेटा ये तो 0 हो गया, प्लस साइन 1 बाहर। ओके, और ये कुछ तुम्हें ऐसा दिखाई देगा, हाफ से 1 dx, ठीक है बेटा, हाफ से 1 dx, तो मतलब ये हो गया x, इसका इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट हाफ टू 1, तो क्या जाएगा 1 माइनस 1/2, दैट इज 1/2, तो हाफ साइन 1, आपको ये इसका इंटीग्रेशन दिखेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी बॉक्स ऑफ 2 अपॉन e टू द पावर x dx, ठीक है। अब थोड़ी सी मैंने कहानी को बदल दिया है, ठीक। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं, x 0 से इंफिनिटी के बीच में है, मीन्स बच्चे e टू द पावर x e टू द पावर 0 से e टू द पावर इंफिनिटी के बीच में, इट मीन्स e टू द पावर x लाई करेगा बेटा 1 से इंफिनिटी के बीच में। तो अगर मैं रेसिप्रोकल लूं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी बेटा, इधर बन जाएगा 1/इंफिनिटी और इधर बन जाएगा 1/1, दैट इज 1। ओके, तो 1/इंफिनिटी तो 0 हो गया, राइट। तो ये 1/e टू द पावर x दिखेगा तुम्हें, 1/e टू द पावर x 0 से 1 के बीच में। अगर बच्चे मैं 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ बोथ साइड्स, तो 2 अपॉन e टू द पावर x 0 से 2 के बीच में दिखेगा, राइट। तो बेटा इसकी तो बात करनी है, इंटीजर कहाँ कहाँ हो सकता है, 2x 2 अपॉन e टू द पावर x कैन बी इंटीजर, दैट इज 1, ठीक है। 1 इंटीजर हो सकता है, ओके, इस इंटरवल में 0 से 2 के बीच में ओपन के अंदर, मीन्स बच्चे ये इंटीजर बनेगा। अच्छा और कहाँ इंटीजर बनेगा, वो एक्स भी ढूंढ लेते हैं। तो ऑल्सो 2 अपॉन e टू द पावर x अगर 1 होता है तो e टू द पावर x 2 होता है, अगर लॉग लेता हूं तो x दिखेगा ln 2, ठीक है बच्चे। तो आप ना क्या करेंगे, 0 से ln 2 रखेंगे और फिर ln 2 से इन्फिनिटी, ठीक है। बट इसके बाद जो है ना ध्यान देने की जरूरत है ना, कि फर्स्ट टाइम जहां मैं लिमिट को स्प्लिट करता हूं तो फर्स्ट को 0 रखता हूं, ठीक है। इसके पीछे रीजन ये होता है कि इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ठीक है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है बेटा, यहाँ पर ये जो फंक्शन गिवन है 2 अपॉन e टू द पावर x, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। एक बार मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करके दिखाता हूँ तुमको, है ना, ग्राफ से बच्चे को क्लियरिटी ज्यादा होती है। देखो बेटा अगर मैं ये e टू द पावर x का ग्राफ ड्रॉ कर, एक्चुअली में ये क्या है, 2 e टू द पावर -x लिखा हुआ है ना अंदर, अगर मैं बात करूं तो ये ग्राफ किसका हुआ, y इज इक्वल टू e टू द पावर -x का जो ग्राफ होगा, e टू द पावर -x का जो ग्राफ होगा वही e टू द पावर, वही ग्राफ 2 e टू द पावर -x का होगा, ठीक है। तो इसको ग्राफ को मैंने बोला 2 e टू द पावर -x, बट बस फर्क क्या पड़ेगा बेटा, फर्क ये पड़ेगा कि ये कोऑर्डिनेट जो तुम्हें दिखेंगे जहां ये y एक्सिस को कट कर रहा है ग्राफ, ये मिलेगा तुम्हें 0,2, ओके, और सिमिलर ही दिखेगा तुम्हें ग्राफ। तो ये तो हो गया बेटा कुछ इस तरीके से। अब बात क्योंकि बॉक्स की हो रही है तो बॉक्स ग्राफ थोड़ा ड्रॉ करना आता है मुझे, बॉक्स को लेकर मैं अगर बात कर रहा हूँ 0 से इंफिनिटी के लिए, ठीक है, तो मुझे ग्राफ कवर करना है, ये तो मेरे लिए बेकार है, ठीक है, लेफ्ट साइड का। तो राइट साइड की बात करूं तो 0 से 2 के बीच में कितने इंटीजर मिल रहे हैं, 1 ही मिल रहा है, तो मैं y इक्वल टू 1 के लिए एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। y इक्वल टू 1 के लिए बेटा एक लाइन ड्रॉ की
तो जब मैंने y इज इक्वल टू 1 के लिए लाइन ड्रॉ की और y इज इक्वल टू 2 अपॉन e टू द पावर x, तो y इज इक्वल टू 2 के लिए मैंने के साथ रखा, तो क्या पाया कि x मेरे को क्या मिलेगा, ln2। ठीक है, तो देखो बेटा, जब x 0 से ln2 के बीच में है, तो ये जो ग्राफ है इसका y इज इक्वल टू 2 e टू द पावर माइनस एक्स का, ये अबव 1 है। बात समझ आ रही है? अगर मैं इसको 1.1 भी कहूं तो उसका बॉक्स क्या खुलेगा, 1 ही खुलेगा, है ना। 2 एग्जैक्टली है नहीं, है ना, क्योंकि 2 पे तो ओपन है। तो अगर ये बोलूं मैं कि 2 अपॉन ई टू द पावर एक्स 1.99 भी है, ठीक है, तो उसका बॉक्स क्या खुलेगा, 1 ही खुलेगा। कहने का मतलब है कि 0 से x इज इक्वल टू ln2 तक के लिए बॉक्स जो खुलेगा ऑलवेज बेटा 1 ही खुलेगा। तो ये एरो क्या शो कर रहे हैं कि यार तुम x को 0 से ln2 के बीच में कुछ भी रख लो, आपको ये जो वैल्यू मिलेगी ना, ओनली 1 मिलेगी। ठीक है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी 0 से ln2 के बीच में y इज इक्वल टू 1 के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कहानी उल्टी हो गई ना, तो यहाँ पे बेटा आएगा 1dx। ओके, अच्छा सॉरी ln2 में। अब अगर ln2 से इंफिनिटी के लिए आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, तो देखो ये लेस देन 1 हो गया बेटा, लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0 तो है अभी भी, तो लेस देन 1 हो गया, इसका मतलब बॉक्स लेस देन 1 के लिए क्या खुलता है, ऑलवेज 0। ठीक है, ऑलवेज 0। तो ये हो जाएगा बेटा ln2 से इंफिनिटी के लिए 0 dx, राइट। तो इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूं x को विद इन द लिमिट 0 टू ln2 प्लस, ये तो बेटा 0 ही हो गया, बेटा क्या आ गया ln2 माइनस 0 ln2, ये दिस द फाइनल आंसर। ओके, अच्छा बेटा अगर मैं ग्राफिकली बात करूं, ठीक है, मैं ये कैलकुलेशन नहीं करता, सिर्फ इतना, ये 4-5 लाइन 3-4 लाइन जो लगी हैं ये ना देखूं मैं, तो कहते हैं ना कि ज्योमेट्रिकली हम क्या बोलते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन इज algebraic sum of areas bounded by the curve y is equal to fx between the ordinates x is equal to a, x is equal to b and the x axis, right। तो अगर मैं बात कर रहा हूं इस कर्व के लिए बॉक्स 2 अपॉन ई टू द पावर x के लिए, तो बाउंडेड बाय दिस कर्व x is equal to 0, x is equal to ln2 and x axis is this curve, is this area, right। And again x bounded by the curve this, again this, एंड इस केस में ये लाई कर रहा है x एक्सिस पे, मतलब x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो मतलब 0 बनेगा एरिया इसका। तो इफेक्टिवली एरिया जो दिखेगा बेटा मेरे को सिर्फ ये दिखेगा, राइट, ये एरिया दिखेगा। तो अगर इसकी बात करूं मैं, तो मुझे क्या मिलेगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट 0 टू इंफिनिटी बॉक्स ऑफ 2 अपॉन ई टू द पावर x dx इज, इसकी इसका बेस क्या है, ln2 माइनस 0, है ना, और इसकी हाइट क्या है, सिर्फ 1। तो क्या मिल रहा है बेटा मेरे को, ln2, ओनली ln2। ठीक है, तो इसको देखकर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आइडिया जो है ना अपने दिमाग में हमेशा चलना चाहिए। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं बेटा। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया, क्वेश्चन इज इंटीग्रल 0 टू 150 बॉक्स tan इनवर्स x dx, राइट। तो फिर से वही कहानी है कि x 0 से 150 जाएगा, ठीक है। तो बच्चे tan इनवर्स x, tan इनवर्स एक ऐसा है फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी अगर मैं इसको अप्लाई करता हूँ। तो बोथ साइड tan इनवर्स अप्लाई होगा, मींस tan इनवर्स 0 0 दिखेगा एंड tan इनवर्स 150 इज tan इनवर्स 150। स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं पता है मुझे इस पर कि tan इनवर्स 150 क्या होता है। ठीक है, ओके फाइन। तो बेटा tan इनवर्स 150 है ना, क्या होता है आई डोंट नो, बट मुझे तो क्या पता करना है कि इस इंटरवल में
टेन इनवर्स एक्स कहाँ कहाँ इंटीजर हो सकता है? तो एक चीज और जानता हूं मैं कि जो टेन इनवर्स एक्स की रेंज है वो तो -π/2 से π/2 ओपन होती है ना? अच्छा बेटा, इसका हम ग्राफ ड्रॉ करके बताएं तुमको, एक बारी टेन इनवर्स का, और फील आएगी तुमको, है ना? टेन इनवर्स का ग्राफ कुछ बेटा इस तरीके से जाता है ना? कुछ इस तरीके से, ये π/2, ये -π/2। ओके, ग्राफ ये हो गया। अब टेन इनवर्स का मैक्सिमम तो कभी हमें मिलेगा ही नहीं, बट अप्रोच किसको करता है मैक्सिमम? π/2 को। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है टेन इनवर्स 150 जो होगा वो लेस देन π/2 होगा। तो कहीं यहाँ पे अगर मैं बोल दूं कि ये टेन इनवर्स 150 है, ठीक है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग बेटा ये x इक्वल टू 150 कुछ इस तरीके से दिखेगा तुम्हें, ठीक है, यहाँ पर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग। अब इसके बीच में 0 से टेन इनवर्स 150 के बीच में मुझे क्या इंटीजर दिख रहा है? क्योंकि इसकी जो वैल्यू है π/2 की वो भी 1.57 के अप्रोक्स ही होती है, 1.57 के अप्रोक्स, ठीक है। तो वन ही मुझे ऐसा दिख रहा है जो इसके बीच में लाइन करेगा, तो ये कहीं वन है ना? तो y इक्वल टू 1 की हमने एक लाइन ड्रॉ की है हॉरिजॉन्टल, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे क्या वैल्यू दिखेगी एक्स एक्सिस पर? tan 1, राइट? y इज इक्वल टू 1 एंड tan इनवर्स x इक्वेट करूंगा तो x इज इक्वल टू tan 1 ही तो दिखाई देगा बेटा मुझे को, ठीक है। तो ये tan 1 आ गई। तो अगर मैं देख रहा हूं कि 0 से tan 1 में अगर मैं tan इनवर्स x को ले जाता हूं तो बेटा वैल्यू जो मेरे को जो इंटीजर मिलेगा वो तो 0 मिलेगा। आ रही है बात समझ में? ये इंटीजर दिखेगा, मतलब ये सारे एरो किस पर गिरेंगे जाके? एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो पहले तो मैंने यही देख लिया कि लिमिट कहाँ स्प्लिट होगी। लिमिट स्प्लिट होगी 0 से tan 1, मतलब एक्स इज इक्वल टू tan 1 पे हो जाएगी, प्लस tan 1 से 150, ठीक है। तो बेटा 0 से tan 1 में तो मेरे को वैल्यू मिल रही है 0, राइट? और जब मैं tan 1 से 150 की तरफ बढ़ूंगा, ठीक है, तब मेरे को वैल्यू मिलेगी बेटा 1 dx। ओके, तो बेटा ये क्या हो गया? ये तो हो गया 0 प्लस एक्स विद इन द लिमिट tan 1 to 150, ठीक है। तो ये हो जाएगा 150 माइनस tan 1, यही आंसर आना चाहिए, राइट? और अगर हम ग्राफिकली देखें तो ग्राफिकली एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, y इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ tan इनवर्स x, बॉक्स ऑफ tan इनवर्स x के लिए ये लाइन बन रही है, एंड द ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू tan 1 एंड x इज इक्वल टू 150 एंड दी बेटा ये कवर हो रहा है एरिया, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो ये लेंथ जो है, और मैं ग्राफिकली लिखता हूं, और ग्राफिकली बेस मेरे को दिख रहा है 0 से 150 बॉक्स ऑफ tan इनवर्स x dx, बेस इज 150 माइनस tan 1 इंटू हाइट दैट इज 1, तो ये आ जाएगा 150 माइनस 10। ओके, सो दिस द फाइनल आंसर। चलिए बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन इज इंटीग्रल 0 टू पाई बॉक्स ऑफ 2 sin x dx, ठीक है। बेटा यहाँ पर भी सेम कहानी है कि x लाई कर रहा है बेटा 0 से पाई के बीच में,
ओके, तो साइन एक्स किसके बीच में लाई करेगा, 0 से 1 के बीच में। ओके, और क्योंकि x इक्वल टू पाई बाई 2 पे 1 होता है तो इस पे क्लोज आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 2 साइन एक्स किसके बीच में लाई करेगा, 0 से 2 क्लोज के बीच में, ठीक है। तो साइन एक्स, 2 साइन एक्स क्या क्या हो सकता है इंटीजर में, 2 साइन एक्स 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 और 1, ठीक है। तो अगर मैं एक बार ड्रॉ ही कर लेता हूँ इसका ग्राफ, साइन 2 साइन एक्स का, है ना, 2 साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ बेटा विद इन द लिमिट 0 to पाई, तो 0 to पाई, तो ये मुझे दिखेगा 0,2, है ना, ये पॉइंट मिलेगा क्योंकि ये जो वैल्यू होगी x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर ये 2 मिलेगी, ठीक है। तो मुझे बात करनी है बेटा इंटीजर को लेकर, ठीक है, मुझे बात करनी है GIF को लेकर, तो GIF को लेकर बात करनी है तो 0 से 2 के बीच में मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन y इज इक्वल टू 1 के लिए भी ड्रॉ करूंगा, ठीक है। तो देखिए बेटा ये y इज इक्वल टू 1, मतलब y इज इक्वल टू 1 का मतलब है 2 साइन एक्स इज इक्वल टू 1 होगा, तो साइन एक्स हाफ मिलेगा, ठीक है। अगर साइन एक्स हाफ मिलेगा, अगर साइन एक्स हाफ मिलेगा तो x क्या क्या मिलेगा, देखिए बेटा अगर साइन एक्स हाफ होता है तो x होता है पाई बाई 6, और सेकेंड टाइम x होता है पाई माइनस पाई बाई 6, दैट इज 5 पाई बाई 6, ठीक है। तो यहाँ पे x इक्वल टू पाई बाई 6 और 5 पाई बाई 6 दिख रहा है, ठीक है। ओके, एंड if sin x is equal to 1 implies x is equal to 5, ठीक है। तो पाई बाई 2 पर तो ये इंटीजर बन जाएगा, ठीक है। तो बात करें इसको स्प्लिट करें, इसको स्प्लिट करें तो 0 से पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 6 से 5 पाई बाई 6 प्लस 5 पाई बाई 6 से 5, ओके। बेटा पाई बाई 6 से पाई बाई 2 और पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 6, वरना कोई बच्चा बोलेगा कि सर पाई बाई 2 पर भी तो इंटीजर बना है, वहां पर भी तो आप स्प्लिट कर दीजिए, बट वहां पे बेटा हमें एरिया कवर ही नहीं कर पाएंगे हम, वहां पे जस्ट एक पॉइंट मिलेगा। अगर तुम्हारी मर्जी है कि पाई बाई 2 पर भी स्प्लिट करो तो स्प्लिट कर लो, कोई फर्क, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो 0 से पाई बाई 6 के लिए ये वैल्यू क्या मिल रही है बेटा, हमेशा 0 ही मिल रही है, 0 से पाई बाई 6, तो ये लाइन मान ली 0 dx आएगा, है ना। पाई बाई 6 से 5 पाई बाई 6 जाएंगे बेटा, पाई बाई 6 से 5 पाई बाई 6 जाएंगे तो ये लाइन मिलेगी, ठीक है। तो दिस इज 1 dx, और अगर फिर से 5 पाई बाई 6 से पाई जाते हैं तो फिर से ये एरिया मिलेगा हमें, मतलब ये लाइन मिलेगी 0 dx, राइट। तो ये तो हो गया बेटा 0 प्लस x विद इन द लिमिट पाई बाई 6 टू 5 पाई बाई 6 प्लस फिर 0, ओके। तो 5 पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 पाई बाई 6 मतलब 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 आ गया बेटा, ठीक है। अब कोई बोलेगा सर अगर मैं ग्राफिकली बोलता तो कैसे बोलता, तो बेटा देखो कर्व का एरिया अंडर ऑर्डिनेट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 6, एक्स इज इक्वल टू 5 पाई बाई 6 एंड एक्स एक्सिस, कर्व जो बन रहा है बेटा ये लाइन बन रही है, तो ये तो रेक्टेंगल का एरिया है, किसके लिए, किस लेंथ के लिए, इस लेंथ के लिए, लेंथ क्या आएगा 5 पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6 और हाइट आएगी 1, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ ग्राफिकली, ग्राफिकली इंटीग्रल 0 टू पाई बॉक्स ऑफ 2 साइन एक्स dx is what, 5 पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6 इंटू 1, दैट इज 4 पाई बाई 6 मतलब 2 पाई बाई, ओके। आगे चलते हैं, चलिए बेटा तो शो करते हैं। मैंने देखा बेटा x का इंटरवल है
-2 से 1। ठीक है, बात कॉस को लेकर जरूर होगी, तो कॉस के लिए बात करूं तो पहले मैं π/2 से मल्टीप्लाई करता हूं एक्स की। तो π/2 से मल्टीप्लाई करता हूं एक्स की, तो ये मिलेगा मेरे को -π से π/2। ये इंटरवल मिलेगा बेटा किसके लिए मुझे? π/2 एक्स के लिए, -π से π/2। तो -π से π/2 में अगर मैं कॉस का ग्राफ बनाता हूं बेटा, -π/2 से π/2, तो कॉस ये गया और -π और ले जाते हैं। ठीक है, तो ये बेटा कहीं -π से इधर π। ओके, तो ये कहानी है बच्चे। तो ये कहानी मैं क्यों देखी, अभी तुम्हें समझ आ जाएगा ऐसा मैंने क्यों देखा। देखो बेटा, -π से -π/2 ये खुलेगा बॉक्स, क्योंकि अच्छा पहले एक काम और करते हैं, सॉल्यूशन तो यहीं से शुरू हो सॉल्यूशन तो यहीं से शुरू हो गया। इसको बाहर करते हैं, है ना, क्योंकि इंटीजर है बाय प्रॉपर्टी, हम जानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए प्रॉपर्टी तो थोड़ी उनको याद है ना। तो इसको अगर मैं बाहर कर दूं तो ये लिखा जाएगा 1 प्लस बॉक्स ऑफ कॉस πx/2। ठीक है, +1 बॉक्स क्लोज। ठीक है, तो बेटा देखो, बॉक्स cos πx/2 क्या कैसा खुलेगा अगर x -π से -π/2 है, मतलब अगर इसका आर्ग्यूमेंट cos का आर्ग्यूमेंट -π से -π/2 है, तो बेटा ये खुलेगा -1, ये खुलेगा -1। -1 कहां से कहां तक है? इतने हिस्से में, राइट, ये -1 खुलेगा। ओके, अब जैसे ही x मूव करेगा, मतलब आर्ग्यूमेंट cos का आर्ग्यूमेंट मूव करेगा -π/2 से π/2, तो -π/2 से π/2 में ये मेरे को मिलेगा क्या? बस x = 0 पर ये मेरे को 1 मिलेगा, अदरवाइज ये 0 ही मिलेगा, राइट। और यहाँ पे ये बात खत्म हो जाएगी, बट क्योंकि π/2 पर ओपन है तो मैंने ये ओपन, ठीक है। चलिए, तो कहानी को आगे बढ़ाया जाए। मतलब ये काम तो बेटा अभी मैंने सिर्फ इसके लिए किया है, कॉस के लिए, ठीक। अच्छा, अब आ जाए इधर। तो जब x यहाँ पे π/2 x जब -π से -π/2 था, तो यहाँ पे x क्या था बेटा? -2 से -1। तो मतलब मैं कहूंगा कि अगर -2 से -1 है, तो ये क्या खुलेगा बेटा? -1 बॉक्स खुलेगा, -1। ओके, अब अगर π/2 x -π/2 से +π/2 है, ठीक है, तो x क्या खुलेगा? -1 से 1। तो -1 से 1 ये खुलेगा बेटा बॉक्स ऑफ x टाइम्स 1 प्लस ये वाला बॉक्स खुलेगा 0। ठीक है, +1 था ना बेटा, +1 dx। अच्छा, यहाँ dx नहीं लिखा, समझ आ रहा होगा ना बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बेटा, ये तो 0 हो गया, मतलब -2 से -1 में बॉक्स ऑफ x इंटू 0, मतलब ये तो इसको मैं 0 ही लिख दूं पूरे को, 0 प्लस
1 dx प्लस -1 to 1 बॉक्स ऑफ x प्लस 1 t। ठीक, तो बॉक्स ऑफ 1 इज 1, तो -2 to -1 dx प्लस इस सेकंड बॉक्स से 1 बाहर चला जाएगा, राइट, और ये बन जाएगा -1 to 1 बॉक्स x dx, और इस 1 को भी अलग कर दिया मैंने, तो -1 to 1 dx। ठीक है बेटा, तो चाहे तो इसको एक साथ कर लो, -2 to -1 और -1 to 1, मतलब -2 to 1 कर सकते हो, एक साथ dx लिख सकते हो। ठीक है, तो -2 to 1 dx, मतलब इसको और इसको कंबाइन कर दिया मैंने, प्लस, अच्छा बॉक्स x -1 से 1 में कहाँ इंटीजर हो रहा है, 0 पर इंटीजर हो रहा है, तो मतलब लिमिट 0 पे स्प्लिट होगी सेकंड के लिए, मतलब इसके लिए बात हो रही है। तो -1 to 0, और -1 to 0 में बॉक्स खुलेगा -1 dx प्लस 0 to 1 बॉक्स खुलेगा 0, तो 0 dx। ठीक है, तो अगर बात अब करें इंटीग्रेट करने की, तो x -2 to 1 माइनस बाहर कर देता हूँ, और ये x -1 to 0 प्लस 0। ठीक है, तो हो जाएगा 1 माइनस ऑफ -2, ठीक है, -0, माइनस तो बाहर करते हैं 0, -1 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो बेटे हो गया 1 + 2 -1, तो कैंसिल आउट होके क्या मेरे को मिल गया आंसर 2। ओके, चलिए बेटा, तो इस क्वेश्चन पर तो बात कर ली है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए बेटा, तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, इंटीग्रल पाई टू 2 पाई बॉक्स ऑफ 2 sin x डी। सर ये तो अभी किया था। अरे अभी नहीं किया था यार, वहां पे लिमिट 0 to पाई थी, यहाँ पे लिमिट पाई टू 2 पाई है। ठीक है, तो अगर हम इसे ग्राफिकली करने की सोचें तो शायद आंसर जल्दी मिल जाए, तो बेटा इसका ग्राफ भी ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो बात हो रही है बेटा, पहले तो मैं 2 sin x का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, इन 0 to 2 पाई, तो ये 0 to 2 पाई है, मुझे मतलब है सिर्फ पाई से, तो दिस इज पाई, इसको डॉट हिट कर दो। ठीक, ये बेटा मैंने y -2 के लिए लाइन ड्रॉ कर दी, दिस पॉइंट इज 0, -2, एक y -1 के लिए भी होगी। ठीक है, चलिए तो बात शुरू करें। जब x, अच्छा ये देख लेते हैं कि 2 sin x, मैं जानता हूं कि x जो है वो पाई से 2 पाई है ना, तो sin x जो होगा वो sin x किसके बीच में लाई करेगा, -1 से 0 के बीच में, राइट, -1 पे क्लोज कर देते हैं, तो बेटा 2 sin x -2 से 0, मतलब 2 sin x -2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -2 तो एक ही पॉइंट के लिए होगा। ठीक है, तो sin x मतलब -1 और -हाफ। ठीक है, तो x मतलब 3/2, और -हाफ बेटा मतलब यहाँ पे मिलेगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग। ठीक है, -1 कहाँ मिलेगा, जब ये 3π/2। ठीक है, ये पॉइंट, -हाफ कहाँ मिलेगा, एक तो पाई प्लस π/6 पे, मतलब ये हो गया दिस पॉइंट इज 7π/6, और एक 2π -π/6 पे, दैट इज 11π/6। ओके, तो बेटा देखो, जब x पाई से 7π/6 जाएगा, ओके, जब x π/6 से पाई से 7π/6 जाएगा, तब वैल्यू मुझे मिलेगी -1। ओके, ये बात क्लियर है। उसके बाद 7π/6 से
11π/6 तक जाएगा तो मुझे वैल्यू मिलेगी -2। ओके, और जब 11π/6 से 2π जाएगा तो 2π पे तो ओपन ही है तो वैल्यू मुझे माइनस बनी रहेगी। ओके, ये बात क्लियर है भाई? तो चलिए बेटा आगे की तरफ चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे एरिया, मुझे एरिया जो बताना है इस ग्राफ के थ्रू बताना है। तो एरिया बेटा क्या क्या कवर हुआ? एक तो ये लाइन मिली मुझे, एक तो बेटा ये लाइन मिली, ये एरिया मिला। ठीक है, किसके साथ? इस ऑर्डिनेट के साथ, इस ऑर्डिनेट के साथ और एक्स एक्सिस के साथ, मतलब ये पूरा एरिया कवर हुआ। ओके, और क्या कवर हुआ? और तो इस लाइन ने क्या कवर किया है? ये एरिया और ये एरिया। ठीक है बेटा। तो आई थिंक ये तुम्हें मतलब x इज इक्वल टू पाई और x इज इक्वल टू 2π के लिए साथ ये एरिया कवर हो गया ना। मतलब अगर मैं मार्कर्स का कलर चेंज करूं तो ये एरिया कवर हुआ है पूरा। तो अगर मैं बेटा बोलूं ग्राफिकली, ग्राफिकली ग्राफिकली 0 to 2π box of 2 sin x dx is, this is, this base is 7π/6 माइनस पाई, बेस ये बनेगा। और बेटा हाइट वैसे तो 1 है, बट यहाँ पे क्योंकि बात एल्जेब्रिक एरिया की हो रही है तो यहाँ पे मैं हाइट को -1 ले रहा हूँ। ठीक है, -1 क्योंकि ये बिलो एक्स एक्सिस है। प्लस बेस इज 11π/6 माइनस 7π/6 एंड हाइट इज -2 प्लस बेस इज 2π माइनस 11π/6 एंड हाइट इज -1। तो बेटा माइनस को मैं बाहर कर देता हूँ, अंदर कैलकुलेट करूंगा तो 7 - 6 दैट इज 1, तो π/6 आ गया ये बेटा। ठीक है, प्लस अगर मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ तो ये 3 दिखेगा, ये 3 दिखेगा, तो 11 - 7 दैट इज 4, तो दिस इज 4π/3 राइट, प्लस 6 2 ज़ा 12, 12 - 11 दैट इज 1, तो π/6। ठीक है बेटा, तो ये कितना आ गया? माइनस π/6, π/6, π/3, π/3 प्लस 4π/3, 5π/3, तो बेटा ये आ गया माइनस का 5π/। ठीक है, यही क्या रिक्वायर्ड आंसर है इसका। वरना तो इंटीग्रेट करते पाई से 7π/6 में, फिर 7π/6 से 11π/6 में, और फिर 11π/6 से 2π में, राइट। तो पहले -1 मिलता, फिर -2 मिलता, पहले -1 मिलता, फिर -2 मिलता, फिर -1 मिलता, राइट। इस तरीके से इंटीग्रेट भी कर सकते थे। ठीक है, वो वहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन हो जाती। चलिए बेटा, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।